हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पदार्थों के रासायनिक सूत्र। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के जो आपका रासायनिक सूत्र है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। यह एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न हर एक साल देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका समय ना लेते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक सफलता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं और आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम 1 से 100 रैंक के बीच में आए आईटीआई प्रवेश परीक्षा में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच पूरी तरह से आपका कंप्लीट बैच है। इसमें सभी सब्जेक्ट का पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसका फ़ी अभी ओनली फॉर 499 रुपया रखा गया है। जैसे ही इसका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आने के बाद इसका फ़ी जो है 699 हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है अगर आपको, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट जो है बनते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये होता है आपका CaOCl2। क्या लिखा है? CaOCl2, या फिर इसी को लिख देता है CaOCl। ठीक है, और Cl इस तरह से भी लिख देता है, लेकिन ज़्यादातर CaOCl2 आपको लिखा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका धोबन सोडा। धोने वाला जो सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2, ठीक है, इंटू CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा भी है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसलिए हम लिख दिए हैं आपको। अगला आता है आपका बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पकवान में अगर बनता है तो उसमें ये सोडा क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो इसका होता है NaHCO3। क्या लिखा है? NaHCO3 जो है ये आपका खाने वाले सोडे का जो है रासायनिक नाम होता है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक नाम है उसी का हम आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अगला है आपका जिप्सम। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O जो है इसका होता है जिप्सम का, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका संगमरमर, जिसको आप चौक भी बोलते हैं। इसका होता है CaCO3। क्या होता है? इसका CaCO3 होता है। अगला आपका आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का होता है। देखिए, इसका PDF भी आपको मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जब आप PDF में देखेंगे तो आपको जो है ध्यान रहेगा। अगला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, सॉरी। अगला आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है ये कम ही पूछता है, लेकिन जो छोटे वाले हैं ना, यही आपको ज़्यादा पूछते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। क्या होता है? HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज आता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। आप लोग, ठीक है, ध्यान होगा आप लोग को, इसका होता है C6H12O6 जो है ये आपका ग्लूकोज का होता है। अगला है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हास्य गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये से एक और प्रश्न बनता है कि बताइए हास्य गैस कौन सा है। तो हास्य गैस जो है आपका वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका N2O होता है। ये गैस अगर आपके आसपास छोड़ दिया जाए तो आप क्या होगा, आप हंसते हंसते क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आप हंसने लगेंगे। ये आपका हास्य गैस, इसको अंग्रेजी में लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है MgOH का, ठीक है, OH2। ठीक है, MgOH2 होता है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारी जल। भारी जल का कई बार पूछा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। भारी जल का होता है D2O। क्या होता है? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ये आपका होता है D2O। अगला मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट का जो है Fe3O4 होता है। अगला आपका हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट का जो है Fe2O3। ठीक है,
Fe2O3 जो है हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, सीधा आपसे पूछ लेगा बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो ये जो आपको हम आज क्लास ले रहे हैं ना, और इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, रासायनिक सूत्र जो है इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगला देखिए आपका है सीडेराइट। सीडेराइट का होता है FeCO3। क्या होता है, FeCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका H2O2 होता है, H2O2 होता है। आप लोग जल का बताएंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10। क्या है इसका, C4H10 होता है। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, C6H8O6। C6H8O6 जो है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका होता है। अगला है जंग। जंग को रस्ट भी बोला जाता है अंग्रेजी में, रस्ट या फिर जंग इसको बोल लीजिए। जंग का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोलेगा कि बताइए जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2Fe2O3 इंटू 3H2O। क्या होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O जो है आपका जंग का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला है सुपर फास्फेट, ये सब उतना महत्वपूर्ण है नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसका आपका CaH2PO4 का जो है यहाँ पे ऑल पावर 2 होता है, ठीक है। अगला देखिए कैलोमल। अगला है आपका कैलोमल, इसका होता है Hg2Cl2, ठीक है, Hg2Cl2 जो है इसका होता है। अगला अगर हम बात करें स्टार्च, स्टार्च का होता है C6H10O5 का होल जो है N होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और बचा हुआ है इसको भी देख लीजिए। अगला है क्लोरोफिल, ठीक है, ये अणु का सूत्र जो होता है इसका होता है C55H72, ठीक है, O5N4Mg, ये होता है क्लोरोफिल, कोई एक अणु जो है इसका सूत्र होता है। अगला है आपका कार्नेलाइट, ध्यान रखिएगा कार्नेलाइट का होता है KCl.Mg Cl2 इंटू 6H2O, ये डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है, 6H2O जो है इसका होता है। हरा कशिश, ये पूछा जाता है हरा कशिश का, इसको ध्यान रखिएगा FeSO4 इंटू 7H2O। हरा कशिश का क्या होता है FeSO4 इंटू 7H2O जो है इसका होता है। अगला अगर हम बात करें तो ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं, इसको मिथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है। मिथेनॉल को मिथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है। इसका जो होता है CH3OH, क्या होता है CH3OH इसका होता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको POP भी बोलते हैं हम लोग, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 इंटू होल H2 इंटू हाफ H2O। क्या होता है सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसका पूछा जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पे हाफ H2O लिखा हुआ है। अगला आपका आता है नीला कशिश। नीला कशिश का होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसके अलावा आपका सफ़ेद कशिश का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। अगला मार्स गैस काफ़ी महत्वपूर्ण है, मार्स गैस, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये पूछ सकता है आपका, इसका CH4 होता है, ठीक है। चलिए हाइपो है, हाइपो का होता है Na2S2O3 इंटू 5H2O। आगे बढ़ते हैं लूनर कास्टिक की अगर हम बात करें तो लूनर कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है AgNO3, ठीक है, AgNO3। अगला बोरेक्स है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोरेक्स ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, ये पूछा जाता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लेगा, बोलेगा बताइए बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए, फिर PDF मिलेगा तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये एक टॉपिक ही आपका समाप्त हो जाएगा। अगला है आपका ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट का होता है दोस्तों Na2SO4 इंटू 10H2O, ध्यान रखिएगा Na2SO4 इंटू 10H2O जो है ग्लोबल सॉल्ट का होता है। एक आप लोग ड्राई आइस का नाम सुने होंगे जिसको हिंदी में शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन
डाइऑक्साइड जो होता है उसी को तो शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। और शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। अगला देखिए, बुझा हुआ चूना काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका होता है CaOH2। ठीक है, CaOH2 जो है इसका होता है। नौसादर का होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl जो है इसका होता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH होता है। और कास्टिक पोटास, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। जब कास्टिक सोडा का पूछे तो NaOH बताना है, और कास्टिक पोटास का पूछे तो KOH बताना है। ठीक है, कास्टिक पोटास का यहाँ पे आप देख लीजिए KOH होता है। वही फिटकिरी की बात करें, फिटकिरी को पोटास एलम बोला जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है काफ़ी लंबा होता है, ध्यान रखिए, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका फिटकिरी का है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लंबा है लेकिन आपको ध्यान में रह जाएगा। K2SO4 × Al2SO4। ठीक है, 3 × 24H2O जो है इसका होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एप्सम। एप्सम का होता है MgSO4 × 7H2O। ठीक है, चलिए अगला है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बालू। बालू जो होता है उसका होता है SiO2। बालू का क्या होता है? SiO2 जो है बालू का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इतना ही था। ठीक है, तो इतना ही था रासायनिक आपका सूत्र था, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके यहाँ पे थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपको रासायनिक पदार्थ था उसका रासायनिक सूत्र हम इसमें देख रहे थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए अभी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्म आने के बाद ज्वाइन करके पढ़ लेंगे, हो जाएगा। देखिए, तो इतना जल्दी में नहीं होता है। अगर आप पहले से नहीं तैयारी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका ITI का प्रवेश परीक्षा होता है इसमें आपका GK, ठीक है, GS और मैथ तीनों से सब्जेक्ट रहते हैं। इस तीनों मिला करके 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, सभी से 50-50 प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो सिलेबस थोड़ा हो जाता है लंबा। अगर इसको आप अभी से नहीं पढ़ेंगे थोड़ा करके तो ये आपका उस समय में नहीं होगा, और फिर आप लोग का क्या होगा कि रैंक अच्छा नहीं आएगा, तो अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, और बोलेंगे कि सर अच्छा ट्रेड नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है कि सर हम 2 बार 3 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमको अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है। तो उसका एक ही कारण है कि आप लोग एग्ज़ाम का जब टाइम आता है, फॉर्म निकलता है, तो उस 1 महीना में चाहते हैं कि आप तैयारी कर ले, तो ऐसे नहीं होता है। और आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से अच्छे निकल जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो अगर इस बैच को ज्वाइन नहीं की तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी जो क्लास जाता है उसको भी आप लोग देख लिया कीजिएगा। एक ही क्लास तो डेली जाता है 20-25 मिनट का या फिर 1 घंटे का, तो इसको भी देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई दिक्कत हो अगर क्लास को ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्लास ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप LGR स्टडी ऐप लिखेंगे प्ले स्टोर पर, तो ये दोनों एप्लीकेशन आएगा आपके सामने, एक व्हाइट वाला और एक ये रेड वाला। ये जो व्हाइट एप्लीकेशन है ये बिल्कुल आपका है फ्री। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर कि हमको ऑनलाइन टेस्ट फ्री में नहीं मिलेगा क्या? देखिए, ये व्हाइट वाला जो एप्लीकेशन है ना, इसमें टोटल चीज़ फ्री है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है, क्विज भी आपका डला हुआ है, PDF सारा चीज़ इसमें फ्री है। इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। और इसका एक खासियत ये भी है कि ये ओनली फॉर 3 MB का है, तो आपके मोबाइल का स्पेस भी नहीं लेगा। ठीक है, बहुत कम MB का है, 3 MB का ही एप्लीकेशन है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लास, ठीक है, पेड क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रेड वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको पेड क्लास मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सभी को।